सीधा बैठेंगे। ध्यान के लिए अपने को तैयार करेंगे। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सभी एक सीध में हों। आँखों को भी एकदम कोमलता से, आराम से बंद करेंगे। चारों ओर घोर अंधकार की कल्पना करेंगे और उसमें परमपिता परमात्मा आकाश के समान, वायु के समान व्याप्त हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। ईश्वर इसी समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सबको जान रहे हैं, हमारे चारों ओर विराजमान है। ऐसी भावना बना करके उनके मुख्य नाम ओम से उन्हें श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से पुकारेंगे। और ऐसे पुकारेंगे जैसे एक बालक अपनी माँ को पुकारता है, विश्वास के साथ पुकारता है। एक बछड़ा रंभाती है और गौ माता उसको सुन करके एकदम उसको दूध पिलाने के लिए तत्पर हो जाती है। ऐसे ईश्वर भी हमारी पुकार को सुनते हैं, सुनेंगे और अपने अमृत आनंद को पान कराने के लिए तत्पर हो जाएंगे। इतना विश्वास चाहिए ईश्वर में, ऐसी श्रद्धा चाहिए। तो इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ एकदम भक्ति भाव में लीन होकर के पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास करिए। आप सर्वरक्षक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वाधार हैं। हे प्रभु, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, निराकार हैं, न्यायकारी हैं, दयालु हैं। आप परमात्मा अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वांतर्यामी है। हे प्रभु, आप अजर अमर, नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं। आप ही इस सृष्टि के संचालन करता भी हैं, धारण करता भी हैं और प्रलय
काल में संहार करता भी है। हे प्रभु, हम जीवात्मा गण भी यद्यपि आपके समान अजर अमर अविनाशी हैं, स्वरूप से शुद्ध हैं, पवित्र हैं, नित्य हैं और अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले हैं। किंतु हम जीवात्मा आनंद से रहित हैं, एक देशी हैं, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हैं, अणुस्वरूप हैं। हे प्रभु, हम जीवात्मा हैं, शरीर से सर्वथा पृथक हैं, मन इंद्रियों से भी सर्वथा अलग हैं। हे प्रभु, हम जीवात्मागण अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं, अच्छे बुरे कर्म करने में स्वतंत्र हैं और उनके सुख दुख फल भोगने में आपके अधीन हैं। हे प्रभु, वास्तव में हम जीवात्मागण आपके पुत्र हैं। आप हमारे पिता माता हैं। हम आपके शिष्य हैं। आप हमारे गुरु हैं। हम आपकी प्रजा हैं। आप हमारे राजा हैं। हे प्रभु, हम आपके अंदर व्याप्य हैं। आप हमारे चारों ओर व्यापक हैं। हम आपके भक्त हैं। आप हमारे भगवान हैं। हे नाथ, अब हम आपके ही शरण में आ गए हैं और गायत्री मंत्र के गान सहित आपका ध्यान करते हैं। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिएगा कि ध्यान समाप्ति तक संसार संबंधी कोई विचार हम मन में न लाएं। एकदम आपके ही ध्यान में मग्न होवे। आसन को एकदम स्थिर करते हैं, शांत करते हैं। मन इंद्रियों को भी शांत स्थिर करते हैं। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक कोई हलचल नहीं। धारणा भी करते हैं। दोनों आँखों के मध्य में अर्थात भ्रू मध्य में दृष्टि जमाते हैं और धारणा करके अब गायत्री मंत्र से आपका ध्यान गान सहित आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रभु भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् हे प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। धियो यो नः प्रचोदयात् कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में प्रेरित करें और हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें। इसीलिए देवस्य धीमहि आप परमात्मा देव का हम ध्यान करते हैं। भर्गः हे भगवन आप तो शुद्ध स्वरूप हैं, अर्थात समस्त विकारों से, क्लेशों से, अधर्म से, पाप से रहित हैं और समस्त क्लेशों को, पापों को भस्म कराने वाले हैं। हे नाथ, हे ओम, हे प्रभु ऐसी कृपा करिए कि हम भी अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और समस्त क्लेशों को भस्म कर देवे। इसीलिए वरेण्यम आप वर्णीय परमात्मा का हम वरण करते हैं, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य हैं और
तत्सवितुः आप ही सकल जगत के उत्पादक हैं। हे प्रभु ये विचित्र संसार, विचित्र प्रकार के प्राणी, विचित्र प्रकार के पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, औषधियां वनस्पतियां आपके अतिरिक्त कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए आप ही सविता स्वरूप हैं, सूर्य स्वरूप हैं, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले हैं और उत्पन्न करके भूर्भुवः स्वः हम जीवात्माओं को प्राण शक्ति देते हैं, हमारे दुखों को विनष्ट करते हैं और हमें परम सुख को, मोक्ष सुख को प्रदान करते हैं। इसीलिए भूर्भुवः स्वः कहलाते हैं। हे ओम परमात्मा, हे व्योम परमात्मा, हे सोम परमात्मा, हम पर कृपा करिए और आप हमारी बुद्धि को आपकी ओर ही अग्रसर करिए। संसार से हमारी बुद्धि को हटाकर आप परमेश्वर में हमारी बुद्धि को संलग्न कीजिए। हे प्रभु इस संसार में रहते हुए हमें अनेक सांसारिक कार्य भी करने पड़ते हैं, किंतु उनका लक्ष्य आप संसारपति से मिलना ही हो। ऐसी हम पर कृपा करिए, दया करिए और असत्य मार्ग से, अधर्म के मार्ग से, अविद्या के मार्ग से, जन्म और मरण के मार्ग से दूर कीजिए। मृत्यु के मुख से दूर कीजिए। अविद्या को दूर कीजिए। असत्य को दूर कीजिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अस्तु मा सद्गमय। अस्तु मा सद्गमय। हे प्रभु अस्तु मा सद्गमय। हे प्रभु ये असत्य
असत्य भाषण ही, असत्य आचरण ही हमारे आध्यात्म मार्ग में, समाधि के मार्ग में बाधक है। हे नाथ, इस बाधक को हटा दीजिए और इसके मूल में जो अविद्या है, ये अविद्या को ही समाप्त कीजिए। इसलिए निवेदन करते हैं, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रभो तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रभु हे प्रभु हो तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रभु तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, ये अविद्या ही हमारे समस्त पापों का, दुखों का, क्लेशों का मूल कारण है। इसीलिए हे जगन्नाथ, हमारे समस्त क्लेशों को नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम हमारी अविद्या को नष्ट कीजिए और आपके अमृत पद को, मोक्ष पद को प्रदान कीजिए। इसलिए आपसे बारंबार मोक्ष पद की, अमृत पद की याचना करते हैं। ओम मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय,
हे प्रभु हो मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे प्रभु मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। अमृतं गमय। अमृतं गमय। हे ईश्वर, आप हमें मृत्यु के दुख से छुड़ाकर मोक्ष आनंद को प्रदान कीजिए। इसके लिए ये बार बार जन्म और मरण के चक्र को समाप्त कीजिए भगवान। हमें मृत्यु के बंधन से मुक्ति कीजिए और आपके अमृत आनंद का मोक्षानंद का पान कराइए। इसीलिए आपसे श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से मोक्षानंद की याचना करते हैं और एकाग्र चित्त होकर आपकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं। ओम आनंदः आनंदः प्रभु आनंदः हे प्रभु हो आनंदः 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 आनंदः। हे प्रभु हे ओम हे भगवन हे परम पिता हे परमात्मा हर दिन आपकी उपासना करते हैं, हर दिन आपका ध्यान करते हैं भगवान। अब तो कृपा करिए, अब तो दया करिए और आपके परम आनंद का पान करा दीजिए। हे प्रभु जैसे आप अभी इसी समय हमारे चारों ओर आनंद में
मग्न होकर विद्यमान है, वैसे हमें भी आपके आनंद में मग्न कर दीजिए। और इसके लिए आपके परम आनंद का साक्षात्कार कराइए, साक्षात अनुभूति कराइए प्रभु, कि आप हमारे चारों ओर हैं, निराकार स्वरूप में है, और आनंद में मग्न होकर है। आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, आपकी सत्ता है, आप कोई कल्पना नहीं है, और आप में चेतना भी है, आप ज्ञानवान हैं, और आप में अनंत आनंद भी है, आप अनंत आनंदवान हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हमें भी आपके दिव्य आनंद की, अद्भुत आनंद की अनुभूति करा दीजिए, और समस्त दुखों से निवृत्ति दिला दीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन में ईश्वरीय सुख शांति का संचार कीजिए। हे नाथ, हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे प्रभुदेव, कृपा कीजिए, दया करिए प्रभु, बार बार पुकार रहे हैं, हर दिन पुकार रहे हैं, सुबह शाम पुकार रहे हैं, और पुकारते ही रहेंगे, जब तक आप नहीं सुनेंगे, हमारी मनोकामना को पूर्ण नहीं करेंगे, आपकी उपासना, आपका ध्यान करते ही रहेंगे। ओम जपते रहो, ओम जपते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहु के दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कानो भक्तों, भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कानो भक्तों, भनक पड़ेगी कान। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा, जब तन जाए छूटो भक्तों, जब तन जाए छूट। हे प्रभु, हे ओम, यही सार है, ओम नाम ही आपका सार है, बाकी सब निस्सार। हे नाथ, ऐसी कृपा करिए, कि दिन में भी आपको हर
हर समय आपको हर समय स्मरण करते रहें। स्मरण करते रहें। आपकी स्मृति पूर्वक ही आपकी स्मृति पूर्वक ही सब काम करें, सब काम करें, परोपकार करें, परोपकार करें, सेवा करें, सेवा करें, दान करें, दान करें, पुण्य करें, पुण्य करें, किंतु कभी भी पाप नहीं करें। पाप नहीं करें। हे परमात्मा, हे परमात्मा, ऐसी पवित्रता दीजिए, ऐसी पवित्रता दीजिए, ऐसी पात्रता दीजिए, ऐसी पात्रता दीजिए, और हमें भवसागर से पार कर दीजिए, पार कर दीजिए, समस्त दुखों से तार दीजिए। तार दीजिए। यही प्रार्थना है प्रभु, यही प्रार्थना है प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। इसलिए अब हम केवल ओंकार मंत्र से आपका ध्यान करते हैं, और आपको ही अपना सच्चा साथी, सहायक, सर्वस्व स्वीकार करते हैं। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो मन ही मन ओम बोलिए। बस श्वास को देखिए और श्वास को ढीला छोड़िए। अपने आप श्वास आएगा, अपने आप श्वास जाएगा। श्वास को देखिए, बस श्वास को देखिए, उसमें ओम को जोड़ कर रखिए। बस मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, श्वास इसमें यंत्र हो, दूसरा कोई विचार नहीं। केवल मैं भक्त, मेरा भगवान, मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा। परमात्मा भी शांत, हम जीवात्मा भी शांत, शरीर भी शांत, मन भी शांत। एकदम शांत करिए, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक कोई हलचल नहीं, एकदम शांत, एकदम शांत, परम शांत। श्वास प्रश्वास भी शांत, ईश्वर भी शांत, हम आत्मा भी शांत, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। अनुभव करिए, ईश्वर इसी समय हमारे चारों ओर व्याप्त है, एकदम शांत होकर व्याप्त है, बिना किसी हलचल के व्याप्त है, ओतप्रोत हो रहे हैं। हे प्रभु, आपने ही कहा है, स ओतस प्रोतस विभु प्रजासु, कि आप विभु हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं और समस्त प्रजाओं के अंदर ओतप्रोत हो रहे हैं। तो हम सबके भी अंदर बाहर आप ही ओतप्रोत हो रहे हैं, शांत के विद्यमान है, अपने आनंद में मग्नों के विद्यमान है। यही अनुभूति का ये भगवान कि आप हैं, हमारे चारों ओर है, इसी समय है, अपने आनंद में मग्न होके है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। आप सच्चिद आनंद स्वरूप है, आपकी सत्ता है, आप में चेतना है, आप में आनंद है। हम सबको इसी समय देखते, सुनते, जानते हुए और अपने आनंद में मग्न होकर आप विद्यमान है। यही अनुभूति कराइए भगवान, इसी आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराइए कि आप हैं, एकदम है, 100% है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारे अविद्या है, अज्ञानता है, चंचलता है कि आपसे संबंध को जोड़ नहीं पाते। हे भगवान, हमारी चंचलता को, अविद्या को, अनेकाग्रता को हटा दीजिए और आपसे संबंध को जोड़ दीजिए, क्योंकि हमने सुनना है,
प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। यही सुना है भगवान, यही सुना है कि जिसका भी आपसे संबंध हो गया उसे हरदम आनंद ही आनंद है। और ये सत्य है। हमें भी आपके साथ संबंध को जोड़ना है भगवान। बस आप हैं, यही तो अनुभव करना है। प्रकाश के समान व्याप्त है और आनंद में मग्न होकर व्याप्त है। आप परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। यही संबंध को जोड़ना है। हम जीवात्मा आपका ध्यान कर रहे हैं। श्वास को देखिए, श्वास को देखिए। बस शरीर शांत, मन भी शांत, सब कुछ शांत हो गया है। परम शांत, कोई चंचलता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। ईश्वर हमारे चारों ओर एकदम शांत होकर यहाँ पर ठसाठस भरे हुए हैं। अनुभव करिए, हमारे चारों ओर व्याप्त है। ये प्रकाश के समान व्याप्त है। हमें साक्षात सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। हे प्रभु, आप हैं। आपने ही तो वेद में कहा है, ओम खम ब्रह्म, कि आप आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। और दर्शन शास्त्र भी यही कहता है, आकाशात तद्लिंगात्, कि आप परमात्मा आकाश स्वरूप है। आकाश के सब लक्षण आप में विद्यमान है। जैसे हम आकाश में बैठते हैं, उड़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, वैसे आप भी तो आकाश स्वरूप है। हम आपके अंदर ही वास्तव में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। यही आपका स्वरूप है। आप व्यापक स्वरूप है, आकाश स्वरूप है, विराट स्वरूप है। हे भगवान, ये आपके दिव्य स्वरूप का ऐसे ही हमें साक्षात अनुभव कराते रहिए कि आप हैं, हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। हे भगवान, हे ओम, हे नाथ, हे प्रभुदेव, कृपा करिए प्रभु, दया करिए। आपके ही शरण में आ गए प्रभु। आपको ही बार 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 पुकार रहे हैं। हमारे अंदर जो कमी है, त्रुटि है, उसको दूर करिए प्रभु। बस आपकी अनुभूति करा दीजिए। आपके ही शरण में आ गए हैं नाथ, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। आपके शरण में स्थान दीजिए, आपके सानिध्य को प्रदान कीजिए प्रभु। आपके आनंद का पान करा दीजिए। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। आनंद दिला दे, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओ प्रभु मुझको शरण में रख ले। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भटक गया हूँ मैं, तू राह दिखा दे। भटक गया हूँ मैं, तू राह दिखा दे, प्रभु भटक गया हूँ मैं, तू राह दिखा दे।
भटक गया हूँ मैं, तू राह दिखा दे। सद्जान दिला दे, सद्जान दिला दे। कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं है प्रभु, और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। आनंद दिला दे, आनंद दिला दे। कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी दूर करो भगवन, दूर करो भगवन, भूल मेरी छोटी सी दूर करो भगवन, दूर करो भगवन। ओ भूल मेरी कोई भी दूर करो भगवन, दूर करो भगवन, भूल मेरी कोई भी दूर करो भगवन, दूर करो भगवन। तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ, तेरे तेरे द्वार में आन पड़ा हूँ। हे प्रभु तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ, तेरे ही द्वार में आन पड़ा हूँ। प्यासा भी खड़ा हूँ, प्यासा भी खड़ा हूँ। प्यासा भी खड़ा हूँ, प्यासा भी खड़ा हूँ। कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। आनंद दिला दे, आनंद दिला दे। कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माता भी तू है, पिता भी तू ही है, माता भी तू है, पिता भी तू ही है। गुरु भी तू है, सखा भी तू ही है, गुरु भी तू है, सखा भी तू ही है। रक्षक भी तू है, पालक भी तू ही है, रक्षक भी तू है, पालक भी तू ही है। कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। प्रभु और मेरा कोई नहीं है, प्रभु और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। आनंद दिला दे, आनंद दिला दे। कि और मेरा कोई
कोई नहीं कि और मेरा कोई नहीं कि और मेरा कोई नहीं कि और मेरा कोई नहीं और मेरा कोई नहीं और मेरा कोई नहीं। हे प्रभु हे ओम यही सच्चाई है कि और मेरा कोई भी नहीं है सभी सगे संबंधी एक दिन बिछड़ने वाले हैं अनेक स्वजन तो बिछड़ चुके हैं जो साथ में हैं वे भी एक दिन छूटने वाले हैं किंतु आप सदा साथ रहते हैं सदा साथ ही रहने वाले हैं इसलिए हे सच्चे सहायक परमात्मा हे परम सहायक परमात्मा परम सखा परमात्मा आपके ही शरण में आए हैं हमें आपके शरण में स्थान दीजिए स्थान दीजिए स्थान दीजिए ओम शांति 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 दोनों हाथों को रगड़ेंगे धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए आंख खोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा का जिनकी कृपा से ही हमने ध्यान संपन्न किया हे प्रभु ऐसी कृपा हर दिन बनाए रखना और हम पर आशीर्वाद बनाए रखना ओम शांति शांति।